Hello everyone, this is Divya Rana here, an undergraduate student of IIT Delhi, and this is a video lecture on the topic work from the chapter Work, Power and Energy, which is the chapter number 6 of NCERT, class 11, Physics. So, let us begin with the topic that what is work. So, अब हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है. Work is related to force and displacement over which it acts. यानी कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ये ब्लॉक, तो इस पे जो हमने वर्क किया वो डिपेंड करेगा जो हमने ये फोर्स अप्लाई किया है और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पे. अब अगर मान लीजिए ये ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा है, तो ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ही मूव कर सकता है, बट हमने फोर्स किसी एंगल थीटा पे अप्लाई किया है, तो हमारा वर्क डन जो है उसके लिए हम हमेशा उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट ले लेते हैं. तो अगर ये फोर्स एफ है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ का कॉस थीटा. ठीक है. सो कंसिडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. The object undergoes a displacement d in the positive x direction as shown in the figure. वही बताया गया है कि ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक फोर्स लगाई जो कि एंगल थीटा पे है. ऑब्जेक्ट जो है ये x डायरेक्शन में यानी इधर d डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना चला है. तो अब वर्क डन की हम डेफिनेशन देखेंगे उसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए. जैसे so the work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of the displacement and the magnitude of this displacement. यानी कि जो वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के द्वारा उसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से. यानी कि जैसा पिछली स्लाइड में था कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स में था तो फोर्स का कंपोनेंट लिया एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट जो कि डी है उसका प्रोडक्ट लिया, तो वो जो है इस ब्लॉक पे वर्क डन हुआ. वही लिखा है इसमें कि फोर्स का कंपोनेंट लिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. तो देयरफॉर W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू डी. अब ये बन गया एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा जो होता है उसे हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट बी एफ डॉट डी, जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट से पढ़ा था. सो वी सी दैट इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क डन इवन इफ द फोर्स इज लार्ज. यानी कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर फोर्स कितनी भी आप बड़ी लगा लो, बहुत ज्यादा फोर्स लगा लो, लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो सकता. मान लीजिए आप एक दीवार को बहुत फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, बहुत धक्का मार रहे हैं दीवार को, पर दीवार तो नहीं हिल रही आपके धक्का मारने से. सो इसका मतलब है कि आपका दीवार पे करा हुआ वर्क डन जीरो है, क्योंकि ऑल्दो आपने बहुत फोर्स लगाया लेकिन उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो था वो जीरो रहा. ठीक है. अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं जब वर्क डन जीरो होता है. फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जैसा कि हमने दीवार वाला एग्जाम्पल लिया. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 kg मास स्टेडीली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम. यानी कि अगर एक वेट लिफ्टर है, उसने 150 kg का मास अपने कंधों पर 30 सेकेंड के लिए भी उठाकर रखा, तब भी उसका वर्क डन जो है वो जीरो रहा. क्यों? क्योंकि 30 सेकेंड पहले भी वो वहीं पे कंधों पे रखा था और 30 सेकेंड बाद भी कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, सो वर्क डन जीरो रहेगा. सेकेंड केस आता है व्हेन द फोर्स इज जीरो. यानी कि अगर आपकी अप्लाइड फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली वर्क डन जीरो होगा. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. A block moving on a smooth horizontal table is not acted upon by a horizontal force, assuming that there is no friction, but may undergo a large displacement. अब अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, हमने एक आइडियल कंडीशन मानी है, तो अगर कोई ब्लॉक है और वो एक टेबल पर चल रहा है, मतलब मूव कर रहा है,
तो वो ब्लॉक पे आप कोई फोर्स ना लगाएं तो भी वो ब्लॉक मूव करता ही रहेगा। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उस पे फोर्स अप्लाइड जीरो है। अगेन रिपीट करती हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। आइडियल केस में ही ऐसा हो सकता है। रियल लाइफ में अगर आपको कोई ब्लॉक को आप पुश करते हो तो वो स्टॉप हो जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट करता है उस पे, जो कि रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो अपोज करता है मोशन को। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अगर आपने एक ब्लॉक को पुश किया तो वो चलता ही जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट होगा, लेकिन वर्क डन जीरो, बिकॉज आपने तो फोर्स छोड़ दिया था तुरंत ही, तो उसका फिर वर्क डन जीरो रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, when the force and displacement are mutually perpendicular. This is so since for theta equal to pi by 2 radians और 90 डिग्री cos pi by 2 equal to 0। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी परपेंडिकुलर है, तो भी आपका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? उसका भी रीजन दिया है। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है, मतलब आपने फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ब्लॉक का, तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि एफ टी कॉस थीटा, एंड थीटा इज पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, और कॉस पाई बाई टू इज जीरो। सो वर्क डन जीरो हो गया। यह मैथमेटिकली इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, for the block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work since it acts at right angles to the displacement। यानी कि एक ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ, वो कोई वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है यानी वर्टिकली, और जो आपका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टली है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, इसलिए वर्क डन जीरो। ऑल्सो another example, if we assume that the moon's orbit around the sun is perfectly circular, then the earth's gravitational force does no work. The moon's instantaneous displacement is tangential, while the earth's force is radially inwards and theta equals to pi by 2। ये क्या कह रहा है कि अगर हम अज्यूम करें, अगर हम मान लें कि जो मून की ऑर्बिट है, हमें पता है कि अगर ये अर्थ है तो मून ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर हम मान ले उसकी ऑर्बिट को कि सर्कुलर है, तो मून इस ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। तो अब क्योंकि अगर इसे सर्कुलर मोशन मानते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मून यहाँ है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल होगा, ये हमें पता है सर्कुलर मोशन से। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा मून पे अर्थ की वजह से, वो रेडियली इनवर्ट्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन यानी नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। सो इस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री। अब हम देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द वर्क डन। साइन मतलब जो आप मैग्नीट्यूड तो एफ टी से निकाल लेंगे, एफ टी कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड से, लेकिन अब थीटा कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सो इफ अगर थीटा जो है वो थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी कि थीटा ऑब्ट्यूस है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है तो वर्क डन नेगेटिव, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन जीरो है, ये हमने देखा। इन मेनी एग्जाम्पल्स द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। इसमें यही बताया गया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है रेजिस्टिव होता है, तो कई जगहों पर वो उसका वर्क डन नेगेटिव आता है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है।
ठीक है। अब आता है डायमेंशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन की डायमेंशन होती है एनर्जी के जैसी। द डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी विच इज m L² T - 2। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है वर्क डन का। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। इसका नाम जो है फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर पड़ा है, जस्ट फॉर नॉलेज। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें वर्क डन निकालना है। ओके, सो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ skidding stop in 10 minutes. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक साइक्लिस्ट जो है वो रुक जाता है 10 मिनट चलने के बाद। मतलब वो पहले चल रहा था, फिर उसने ब्रेक्स अप्लाई करे होंगे और उसको 10 मीटर जब उसकी साइकिल चली उसके बाद वो रुका। अब इस प्रोसेस के दौरान फोर्स जो साइकिल पे एक्ट कर रहा था रोड की वजह से, मतलब रोड ने उसके मोशन को अपोज करा तभी साइकिल रुकी, तो वो था 200 न्यूटन। और उसका जो डायरेक्शन था वो जस्ट ऑपोजिट था, यानी अगर साइकिल ऐसे जा रही थी तो रोड ने फोर्स ऐसे लगाया था। ठीक है, मतलब एंगल जो था फोर्स और साइकिल के डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 180 डिग्री था। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। पहले इसे देखते हैं। अब रोड ने जो है वो साइकिल पे 200 न्यूटन जितना फोर्स लगाया और साइकिल का डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए रोड ने फोर्स लगाया ऐसे, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट था ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स गिवन है हमें और फोर्स 200 न्यूटन एंड थीटा इज पाई 180 डिग्री। तो हमने वैल्यू पुट कर दी रोड का वर्क डन के लिए। W रोड इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 200 इंटू 10 इंटू कॉस पाई। कॉस पाई इज -1, देयरफॉर वर्क डन बाय द रोड आ गया हमारा -2000 जूल्स। ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी को अपोज किया है, उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया है। ठीक है, नाउ बी पार्ट, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। मतलब साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया। अब फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट फोर्स लगाता है। तो अगर रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो साइकिल ने भी रोड पर 200 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो रोड पे फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड हो गया 200 न्यूटन, बट रोड का तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, रोड कभी थोड़ी चलती जब आप साइकिल चलाते हो। तो इसलिए हमारा जो d है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। देयरफॉर द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। यानी साइकिल ने रोड पे 0 वर्क किया, बट रोड ने साइकिल पे -2000 जूल्स जितना वर्क किया। ओके, थैंक यू।